हरे कृष्ण। सभी सुवर्णाध्यायी कृष्ण प्रेमी भक्तों को हमारा श्रीमद् भागवत गीता का कार्यक्रम में स्वागतम है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का जो क्लास है उस क्लास में हम 14 नंबर श्लोक श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय का 14 नंबर श्लोक हम आस्वादन करने जा रहा हूँ। तो आप कृपया श्रद्धा से प्रेम से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमो अं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे वंशाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधु व्यवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। निताय गौर सदनाथ प्रति प्रमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 14। ततो शेतुर्हयुर्युक्ते माहुति सन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतो। ततो शेतुर्हयुर्युक्ते माहुति सन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतो। अभी हम लोग इस संस्कृत श्लोक का श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो हिंदी भाषानुवाद है उस भाषानुवाद को हम श्रवण करेंगे। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंखों बजाए। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंखों बजाए। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग इस श्लोक का ऊपर श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो तात्पर्य दिया है उस तात्पर्य के ऊपर हम देखेंगे कैसे इस श्लोक में हमारे जीवन में क्या क्या मिलते। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने पहले कहा पितामह भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंखों की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। पहले जो इसको पहले श्लोक में जब पितामह भीष्म शंखो निनाद किया तब वहाँ पर ऐसा कोई शब्दों व्यवहार नहीं हुआ जहाँ से जो उनको जीतने का जो एक स्थिति त्वरित हो, ऐसा कोई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर पितामह भीष्म को शंखों के साथ और कौरवों को शंखों जब निनाद हुआ, जब कोलाहल हुआ, तो उसको शायद कंपेयरली ऐसे एक अच्छा उपाय बताया जाए। ये जो अभी कृष्ण और अर्जुन जो शंख निनाद किया तो वो दिव्य है। दिव्य माने अपराकित। हाँ, अपराकित। तो ये जो युद्ध हो रहा है, युद्ध होगा, तो इस युद्ध में अर्जुन जीतेगा, अर्जुन का पक्ष जीतेगा, पांडव पक्ष जीतेगा। इसके एक लक्षण है, कोई सारे ऐसे लक्षण दिखाएगा यहाँ पर। तो एक लक्षण है जो इसका शंखो निनाद दिव्य है, ये शंखो निनाद दिव्य है। तो हमें बहुत अच्छा से देखना है जो यहाँ पर दिव्य है। इसके बाद दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्षों को विजय की कोई आशा न थी क्योंकि कृष्ण पांडवों को पक्ष में थे। कितना आसानी से समझाया। जो ये शंख निनाद से ही हमें पता चलता है क्योंकि ये दिव्य है। और दिव्य क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनको साइड में है।
तो इनसे हमें पता चलता है, इनमें से हमें पता चलता है जो हाँ वो जो कौरव पक्ष हो उनको जीतने का कोई चांस ही नहीं है, कोई आशा नहीं है। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषम पक्षे जनार्दन, जहाँ पर कृष्ण पांडु पक्ष में लिया था तो वहाँ पर ही जीतने का समग्र आशा है और संभावना भी है। जय सदा पांडु के पुत्रों को जैसे कि होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है, और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वही वही लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि ये अपने पति के बिना नहीं रह सकते। अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्योध्वनि से सूचित हो रहा था, जो विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। और इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वो अर्जुन का अग्नि देवता के द्वारा प्रदत्त था, और दूसरे सूचित हो रहा है कि इस दोनों लोकों में जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ विजय निश्चित है। तो ये दो साइन है, सिम्टम है। युद्ध से पहले ही हमें दिखाई दे रहा है जो अर्जुन का जो पक्ष पांडव पक्ष जीतेगा ही जीतेगा। पहला उनको जो शंख निनाद हुआ वो दिव्य है, और दिव्य शंख निनाद से क्या होता है, एक दिव्य परिवेश तैयारी होता है। और दिव्य परिवेश से क्या होता है, जो सात्विक मनोवृत्ति संपन्न व्यक्ति है, जो धार्मिक है, उनको शक्ति संचारित होता है, देवताओं का द्वारा उनको आशीर्वाद मिलता है। और दूसरे ओर जो श्वेतैर हयर युक्ते हैं तथा श्वेतैर हयर युक्ते, अर्थात जो श्वेत अश्व समृद्ध जो ये थे रथ थे, ये रथ भी कोई मामूली रथ नहीं, ये पार्थिव जगत का कोई रथ नहीं, ये रथ अग्नि देवता ने अर्जुन का दिया था। और ये रथ को और एक विशेषता की जो ये रथ त्रिभुवन विजयी है, जो भी इसको ऊपर बैठेगा उनको विजय निश्चित है। तो अर्जुन को जिताने के लिए, विजय दिलाने के लिए देवता भी उनको पक्ष में थे, क्योंकि परमेश्वर भगवान उनको साइड में थे ना, परमेश्वर भगवान उनको पास में थे, इसलिए सब कुछ उनको साइड में थे। इसीलिए इस श्लोक से हमें पता चलता है, श्रील प्रभुपाद हमें उनको जो तात्पर्य से हमें अच्छा से समझाया है। कौरव पक्ष के जीतने का कोई चांस नहीं है, उनको कोई आशा नहीं है। विजय होगा तो पांडव पक्ष के होगा। पहला कारण परमेश्वर भगवान उनको पक्ष में है। दूसरा कारण उनको हाथ में जो शंख है वो प्रकाश कर रहा है, वो शंख निनाद से हमें पता चलता है जे, क्योंकि संजय बोल रहे हैं जे दिव्य शंख, दिव्य शंखम प्रदन्मत, अर्थात दिव्य शंख है। तो दिव्य उनको जब उनको विषय में संजय ने धृतराष्ट्र से बोला तब कोई शब्द यूज नहीं किया, लेकिन अभी दिव्य शब्द श्वेतैर हयर युक्ते महति संदन भी स्थित हो, ये जो शब्दों का विचार है ना, इस शब्दों से हमें पता चलता है जो ये पक्ष जीतेगा ही जीतेगा। तो ठीक है, आप सुनते रहे, बहुत अच्छा, आप बहुत प्रेम से सुन रहे हैं। यद्यपि हमारा भाषा में फिर से क्षमा चाह रहा हूँ आपको पास, जो हम बंगाली है इसलिए हमारा भाषा हिंदी में नहीं है, यद्यपि बांग्ला में चल रहा है, लेकिन हम ग्रंथ प्रचार करते हैं। तो कोई ऐसे मित्र भी है जो हमसे श्रीमद् भागवत गीता लिया, तो उन्होंने चाहता है और मेरा भी इच्छा है, तो सीखने का एक अवसर मिला जो हमें बोलते बोलते एक समय ऐसा आएगा, आपको आशीर्वाद कृपा से, कृष्ण की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम हिंदी भी सीख जाएंगे। तो आप आशीर्वाद कीजिए। देखो अभी क्षमा चाहता हूँ क्योंकि यह मेरा भाषा नहीं है, इसलिए भाषा में जितना त्रुटि है आप छोटा भाई और बंधु समझकर मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आशीर्वाद भी कीजिए साथ साथ, जो मैं ये भाषा अच्छा से अच्छा आपको सीख सकते और यहाँ से भगवत कथा कह सकते। यद्यपि बांग्ला में चल रहे हैं वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरु का कृपा से, लेकिन इस भाषा में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन हो जाएगा आपको कृपा से। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद की जय।